हाँ जी, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को रीड करना और समझते हैं क्या क्या इसके अंदर पूछा गया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो पार्टनर्स हैं आन एंड शान, जिनकी रेशियो गिवन है 3:2। 31 मार्च 2026 की इनकी हमें बैलेंस शीट गिवन है, जिसके अंदर क्रेडिटर्स है, ईपीएफ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व। रिजर्व आपका क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है। आन एंड शान की कैपिटल है, कैश दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, उसमें से प्रोविजन को माइनस कर देंगे। स्टॉक दे रखा है, प्लांट एंड मशीन एंड बिल्डिंग हमें गिवन है। इन दोनों ने डिसाइड किया एक नया पार्टनर एडमिट करेंगे जिसका नाम है मोहन, और मोहन को शेयर कितना ऑफर किया गया? 1/4। मोहन जो है कैपिटल लेके आएगा विच इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द आन एंड शान। यानी ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इट्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। आन और शान की सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जो भी फिगर आएगी उन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। प्लस करने के बाद 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोहन की कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है यानी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, स्टॉक आपका डेप्रिशिएट हो रहा है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स 10,000 हो गया, पहले कितना था? 3,000। 3,000 से 10,000 जा रहा है तो 7,000 से इंक्रीज हो गया, तो ये लाइबिलिटी का इंक्रीज होना अपने पास डेबिट साइड में आ जाएगा। प्रोविजंस 18,000 के आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, ये पहले था ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर, और आउटस्टैंडिंग चार्जेस जो होते हैं वो लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगा। मोहन जो है गुडविल लेके आ रहा है प्रीमियम, जो कि कितना है? 1,00,000 रुपीज का। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि गुडविल लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, जब स्पेसिफिकली आपको गुडविल गिवन है तो दैट मींस गुडविल लेके आ रहा होगा। तो और इसने मांगा क्या 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 रिक्वायरमेंट्स है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और साथ ही साथ में बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेट, सॉरी डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखते हैं हमारा बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट। 20% से इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग है 7,00,000, 20% इसका आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। इसके स्टॉक हमारा डेप्रिशिएट है टू 70%, यानी 30% से रिड्यूस हो रहा है, तो 2,00,000 का 30% आ जाएगा 60,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स, दे रखा है 10,000। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से 3,000 अब 7,000 से इंक्रीज हो गया, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 7,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, पहले थे नहीं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हमारी डेबिट साइड में आ जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस दैट इज 18,000 रुपीज। अब निकालेंगे डिफरेंस। 1,40,000, 1,40,000, डिफरेंस हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पहला पर्सन है आन, फिर है शान। सो 1,48,000 में से अगर हम माइनस करते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 1,40,000 माइनस 60,000 माइनस 25,000, दैट इज 55,000 हमारे पास आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड रेशियो अपने पास है 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5, तो इसको बांटेंगे तो पहला वाला आ जाएगा 33,000 एंड सेकंड वन आ जाएगा 22,000। सो रिवैल्यूएशन हमारा कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 ये होता है हमारा रेशियो का। पार्टनर्स के नाम है आन, शान एंड मोहन। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3/5, 2/5, मोहन का नहीं है। माइनस करेंगे इसमें से हम न्यू रेशियो को। मोहन का शेयर गिवन है 1/4। रेशियो के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं लिखा तो 1/4 के हिसाब से हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे।
रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 3/4, 3/4। अब इस 3/4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हमेशा ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। सो 3/5 एंड 2/5। सो माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव आए तो इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर, नेगेटिव आए तो इसको बोलते हैं गेन शेयर। सो इसका तो नेगेटिव आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं रफली, इसको रफली सॉल्व कर लेते हैं। सो 3/5 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो दैट मीन्स 3/5 माइनस 9/20। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12/20 माइनस 9/20, तो ये आ जाएगा 3/20। सेकेंड वाले का देखते हैं, 2/5 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसको सॉल्व करेंगे, सो 2/5 माइनस 6/20, इसको भी 20 बना लेते हैं। सो 8/20 माइनस 6/20, तो दैट मीन्स 2/20। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 3/20 एंड 2/20। तो यहाँ पे देखा जाए दो जनों के सेक्रीफाइस शेयर्स आ रहे हैं, तो अब इनको एक साथ लिखेंगे। जब हम एक साथ लिखेंगे तो इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ आन एंड शाम, 3/20, 2/20, दैट मीन्स 3/2। हमें न्यू रेशियो भी अलग से मेंशन करनी पड़ेगी। सो न्यू रेशियो ऑफ आन, शान एंड मोहन, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, रेशियो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, रेशियो 1/4। ये हो जाएगा 9/20, 6/20 एंड 5/20। सो अब इनको प्योरली सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 9/6/5। सो हमारे पास न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में आ गई। इसके बाद बनता है हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2। सो वर्किंग नोट नंबर 2 ये होता है गुडविल का। गुडविल हमें कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन है इसके अंदर। तो सीधा हम एंट्री लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये साथ में कैपिटल भी ला रहा है, सो मोहन्स कैपिटल। पर कैपिटल कितनी ला रहा है क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर एक कंडीशन मेंशन है, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहे हैं 1,00,000 रुपीज की। अब ये जो गुडविल लिखा है, इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, तो आ जाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आंस कैपिटल टू शांस कैपिटल। गुडविल ला रहा है 1,00,000 रुपीज की। इनकी सेक्रीफाइस रेशियो थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, जो कि थी 3/2, यानी 3/5, 2/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000 एंड 40,000 रुपीज। इसके बाद चेक करना होगा हमें, क्या कोई एपीएल पड़ा है। एपीएल मतलब कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स के नाम से पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजर्व्स। अब रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो रिजर्व को हमेशा करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट ऑन्स कैपिटल टू शांस कैपिटल अकाउंट। रिजर्व है अपने पास 1,50,000 रुपीज। इस 1,50,000 को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3/2, यानी 3/5 एंड 2/5। ये आ जाएगा 60,000, सॉरी ये आ जाएगा आपका 90,000 रुपीज, और ये आ गया आपका 60,000 रुपीज। अब सीधा बनता हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स हैं तो तीन कॉलम्स बना लेते हैं।
डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स आन, शान एंड मोहन। पर्टिकुलर्स आन, शान एंड मोहन। सबसे पहले हमेशा ओपनिंग बैलेंस डालना होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कहाँ गया, 7 लाख एंड 6 लाख रुपीज। इसके बाद गुडविल की एंट्री, रिवेल्यूशन, रिवेल्यूशन का अपने पास है प्रॉफिट, तो बाय रिवेल्यूशन अकाउंट। पहला है 33,000 एंड 22,000। 33,000, 22,000। उसके बाद एंट्री, वर्किंग नोट नंबर 1 में कोई एंट्री नहीं होती। सेकंड में हमारे पास एंट्री है, कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ फर्स्ट एंट्री के अंदर, पर उसका अमाउंट नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी स्पेस छोड़ देंगे, बाय कैश अकाउंट, स्पेस छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, तो यहाँ पे भी कैपिटल लिखा है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे आ जाएगा 60,000 एंड 40,000। उसके बाद जो रिजर्व वाली एंट्री इसको भी ट्रांसफर कर देंगे, बाय रिजर्व 90,000 एंड 60,000 रुपीज। सारी एंट्रीज हमारी ट्रांसफर हो गई हैं। अब सिर्फ एक काम पेंडिंग रह गया, मोहन्स की कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो जिसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4। इसका नाम होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो मोहन की कैपिटल है वो 1/4 ऑफ किसकी है, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी उनको प्लस करो और इसको 4 से डिवाइड करो। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। सो निकालते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 7 लाख प्लस 33,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, ये आ गया अपने पास 8,83,000। इसके बाद नेक्स्ट 6 लाख प्लस 22,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, ये आ गया 7,22,000 रुपीज। तो इसको यहाँ पे प्लस भी करना है, 1/4 ऑफ दिस 8,83,000 प्लस 7,22,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7,22,000 प्लस 8,83,000 प्लस डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 401,250, यानी 4,01,250 रुपीज। इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब हमारा मोहन का यहाँ पे एक रह गया था, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, और जैसे हमने इसको यहाँ पे लिखा तो ये एंट्री में भी ट्रांसफर हो जाएगा 401,250। इसको हम, ये हो जाएगा 5,01,250 रुपीज। तो यहाँ तक हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल। और क्वेश्चन में आप साथ में ये बोला है कि आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, सो बैलेंस शीट का भी बना लेते हैं फॉर्मेट। बैलेंस शीट का बनता है फॉर्मेट। यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या है। क्रेडिटर्स, हमारे क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस हैं? नो। तो क्रेडिटर्स पुराने थे अपने पास 2 लाख रुपीज के, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है।
क्रेडिटर्स के बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जिसको हम बोलते हैं ईपीएफ। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में हमारा कोई चेंजेस नहीं है। ये था अपने पास 30,000 रुपीज। इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में भी हमारा कोई भी चेंजेस नहीं है, तो जो फिगर है वही हम लिख देंगे, 1,70,000 रुपीज। इसके बाद अपने पास रिजर्व्स। रिजर्व्स हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उसको लिखने की कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है। रिजर्व के अलावा एक हमारे पास लाइबिलिटी राइज हो गई थी, जिसका नाम था आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, जो कि आए थे हमारे पास 7 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा कैपिटल, तो तीनों की कैपिटल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आंस कैपिटल, चांस कैपिटल, and third one is मोहन्स कैपिटल। आन की आई थी 1,83,000, 7,22,000, and last one is 4,01,250। फिर देखते हैं एसेट साइड में क्या क्या पड़ा हुआ है। एसेट साइड में सबसे पहले कैश है 1,48,000। 1,48,000 कैश है, लेकिन हमारे कैश में कुछ चेंजेस हुए हैं। एक तो टोटल मिला के 5,01,250 रुपीज नया पार्टनर लेके आ रहा है, सो प्लस कर देंगे 5,01,250। इसके अलावा कैश का कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इन दोनों को प्लस किया 1,48,000 प्लस करेंगे 5,01,250 रुपीज, तो कैश का बैलेंस आ गया 6,49,250 रुपीज। इसके बाद बैलेंस शीट में हमें दे रखा है डेटर्स 2,05,000 के। डेटर्स 2,05,000 रुपीज, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारे पास 3,000 थे और 7,000 से इंक्रीज हो गया, तो दैट मीन्स 10,000 हमारे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,95,000 रुपीज। डेटर्स के बाद थे हमारे पास नेक्स्ट आइटम इज स्टॉक। स्टॉक में हमारे पास चेंज था, स्टॉक दे रखा है 2,00,000 रुपए, और स्टॉक मेरा 60,000 से रिड्यूस भी हो गया, तो अब बचेगा ही 1,40,000 रुपीज। स्टॉक के बाद नेक्स्ट है अपने पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं है, जितना पहले था उतना ही एग्जिस्ट करेगा, यानी 6,00,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग है 7,00,000 के, इसमें हमारा इंक्रीज हुआ था, तो बिल्डिंग 7,00,000 रुपीज की है, इसमें हमारा इंक्रीज हुआ था 20%, यानी 1,40,000। तो टोटल मिला के आ गया 8,40,000। इसके अलावा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो यहाँ पे हमें लिखनी है। अब इसका करते हैं यहाँ पे टोटल। 6,49,250 प्लस 1,95,000 प्लस 1,40,000 प्लस प्लांट एंड मशीनरी है 6,00,000 रुपीज प्लस, और लास्ट बिल्डिंग है 8,40,000 रुपीज। सो टोटल आ गया 24,24,250। लाइबिलिटी सेट का टोटल करते हैं, सो 2,00,000 प्लस 30,000 प्लस 1,70,000 प्लस 18,000 प्लस 8,83,000 प्लस 7,22,000 प्लस 4,01,250। तो ये आ गया टोटल 24,24,250। सो हमारी बैलेंस शीट भी हो गई यहाँ पर मैच। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो।
बाकी मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।